आंगनबाड़ी बहनें बहुत काम करती हैं और ये एक अच्छा विस्तृत कार्यक्रम है। क्या आंगनबाड़ी बहनों के वेतन जो मानदेय उनको मिलता है वो कितना है, और अगर ये सम्मानजनक मानदेय है उसकी भी जानकारी दें, और ये सम्मानजनक मानदेय नहीं है आपके, जब आप इसका उत्तर देंगे तो ये भी बता दें कि क्या उनके वेतन वृद्धि की कोई कार्यक्रम, कोई आपके पास रूपरेखा है, क्योंकि ये काम तो बहुत किया जाता है लेकिन उस तरह का सम्मानजनक मानदेय सर उनको नहीं मिलता। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता उसी ग्रामीण, उसी क्षेत्र के होते हैं और उनको 6 घंटे के लिए हम उनसे काम लेते हैं। निश्चित रूप से आज वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है और विभिन्न राज्य सरकार भी अलग अलग तरीके से उनसे काम ले रही है। तो अगर हम देखें तो अलग अलग जो भारत सरकार के माध्यम से भी हम उनको मानदेय देते हैं और समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी भी होती है। मानदेय के अलावे भी हम उनको उनका जीवन बीमा, आयुष्मान भारत के तहत अभी हेल्थ कवरेज स्कीम से भी उनको हमने जोड़ा है और राज्य सरकार के द्वारा भी दिए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा भी जो राशि दी जाती है, कहीं 15,000, कहीं 10,000 इस तरह से, और आने वाले समय में भी ये लगा नहीं राज्य सरकार महोदय, विभिन्न राज्य जब ये कार्य तो अलग अलग वो टॉप अप देते हैं और टॉप अप के माध्यम से देखेंगे तो विभिन्न राज्यों के इसमें मानदेय एक रूप में नहीं है। हम चूंकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, हम आपको डिटेल आपको देंगे कि किस राज्य में कितने दिए जा रहे हैं। भारत सरकार समय समय पर 2018 में भी बढ़ाई है और हम जैसा महसूस करते हैं उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। श्रीमती संध्या राय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी लाभ मिले उस दिशा में हमारी सरकार की पहल है कि हर आंगनवाड़ी केंद्रों पर या आसपास सरकारी स्कूलों में या पंचायत की भूमि पर पोषण वाटिकाएं बनाई जाए, जिससे हमारी महिलाओं और बच्चों को भरपूर पोषण मिल सके। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अभी तक पूरे भारतवर्ष में और मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी पोषण वाटिकाएं संचालित है और आगामी हमारी सरकार का क्या लक्ष्य है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पोषण वाटिका ये मिशन आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के तहत हम आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बना रहे हैं। अभी तक पूरे देश के अंदर 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति दी जा चुकी है सक्षम आंगनवाड़ी निर्माण के लिए। तो उसके लिए सक्षम आंगनवाड़ी में पोषण वाटिकाएं भी होती है और पोषण वाटिका के साथ साथ बेहतर उसमें आधारभूत संरचना, टॉयलेट की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, आरओ सिस्टम की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और बच्चों के जो ईसीसी की जो हम बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दे रहे हैं उसके लिए भी हम एक एलईडी स्क्रीन देते हैं ताकि उसके माध्यम से बच्चों को अनौपचारिक तौर पे वो शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इसके तहत राज्य सरकार से जो हमारे पास अभी प्रस्ताव आए 2 लाख का हमने स्वीकृति दिया है और उसके तहत बहुत लगभग 15,000 से ज़्यादा सक्षम बन चुके हैं, जहाँ पोषण वाटिकाएं भी है और अन्य जगहों पे भी। अगर आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर अगर जगह नहीं है तो हम ये राज्य सरकार से कहते हैं कि वो दूसरे जगह भी कोई भी सार्वजनिक या सरकारी भूमि है वहाँ पर भी वो पोषण वाटिका बनाए ताकि उस पोषण वाटिका के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक भोजन और हरी साग सब्जियाँ भी वो खिला सके। तर नमस्कार, अंगणवाडी सेविकाताई मदतनीस मी देवानंद गवंदे स्वागत करतो आपलं आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे टेक्निकल मराठी। आताच तुम्ही बघितलं की चंद्रशेखर आझाद यांनी मंत्री महिला व केंद्रीय मंत्री आहेत महिला व बालविकास मंत्री यांना सवाल केलेला आहे की किती तुम्ही त्यांना मानधन देता आणि किती वाढवलेलं आहे, भविष्यात वाढणार आहे की नाही, आणि असे प्रकारचे सवाल। आणि त्यानंतर जे संध्या राय आहे यांनीसुद्धा पोषण वाटिका आणि सक्षम अंगणवाडीबद्दल त्यांनी विचारणा केली आहे, तुम्ही बघितलंच असेल। तर आता तुमचे जे प्रश्न आहेत ते जे तुमच्या जे मागण्या आहेत, तुमच्या जे समस्या आहेत हे संसदेपर्यंत गेलेले आहेत आणि लवकरच यावर काही ना काही निर्णय होणारच आहे। राहुल गांधीसोबतसुद्धा शिष्टमंडळ भेटलेलं आहे आणि त्यांनीसुद्धा त्याबद्दलची चर्चा केलेली आहे। या अगोदर मी तो व्हिडिओ टाकला आहे, तो जर तुम्ही बघितला नसेल तर चॅनलवर जाऊन बघू शकता।
एकूण काय तर आता अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसताई यांचे जे प्रश्न आहेत ते निकाली लागणार आहेत, मार्गी लागणार आहेत असं वाटत आहे. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा. भेटूया पुन्हा नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र.